Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I wish you all a very happy and blessed day. Today we will study about nature of bonding and how the nature of bonding affect the properties of different compounds. First of all, we will study about the ionic compounds. हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आयनिक बॉन्ड को इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आयनिक कंपाउंड किस तरह से डेवलप होते हैं जब एटम्स में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लाइक जैसे हमने NaCl की एग्जांपल के साथ आयनिक बॉन्ड को स्टडी किया था। तो सोडियम जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और क्लोरीन गेन करता है। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इन पर एक परमानेंट चार्ज डेवलप होता है और जो डिफरेंट आयंस बनते हैं, लाइक सोडियम केटाइन की फॉर्म में Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव की फॉर्म में, तो उन दोनों फिर आयंस के दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है जिसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड का। वो कंपाउंड जिनमें ये आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको हम नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड्स का। अब ये आयनिक बॉन्ड जो है वो किस तरह से इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। NaCl क्या होता है? घरों में जो हम टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं वो क्या है? वो NaCl है। आपने मोस्टली उसको ऑब्जर्व किया होगा, वो छोटी छोटी क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड जिनमें एटम्स की एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, उनको हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है इनकी नेग्लिजिबल होती है। सॉलिड स्टेट में क्योंकि फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होते हैं कंडक्टेंस के लिए, तो क्या होगा? सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो ना होने के बराबर होगी। लेकिन जब हम इन आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और सोल्यूशन बनाएंगे, या ये मोल्टन फॉर्म में होंगे, मीन पिघली हुई हालत में होंगे, तो क्या होगा? तब ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे क्योंकि फ्री आयंस अवेलेबल होंगे। सोडियम और क्लोराइड आयन जो हैं वो दोनों अवेलेबल होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। थर्ड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स में क्योंकि जो बॉन्ड डेवलप होता है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो प्रेजेंट होती है डिफरेंट आयंस में, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान में। तो इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स जो हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। अगर हम NaCl की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, 1413 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन कि क्या है? आयनिक कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आयनिक कंपाउंड जो हैं क्योंकि इन पर एक चार्ज डेवलप होता है, ये पोलर होते हैं नेचर में, तो हमेशा ये पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिज़ोल्व होंगे। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। ये सोलिबिलिटी का एक प्रिंसिपल है कि सोल्यूट्स जो कि डिज़ोल्व होगा, जिस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, दोनों की नेचर एक दूसरे को अफेक्ट करेंगी। अगर सोल्यूट जो है वो पोलर नेचर का है, लाइक जैसे NaCl है, तो ये वाटर में डिज़ोल्व होगा, वाटर पे भी पोलैरिटी डेवलप होती है। नो डाउट कि वो पार्शल जो है वो पोलैरिटी होती है, लेकिन वो पोलर होता ज़रूर है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा? पोलर सोल्यूट जो है वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि जो नॉन पोलर सोल्यूट हैं वो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे। आपने घर में मोस्टली अगर घर में कभी पेंट हुआ हो तो ऑब्जर्व किया होगा कि जो पेंट है वो कभी पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। पेंट नॉन पोलर जो है वो कंपाउंड है, तो क्या होगा? वो वाटर जो कि पोलर है उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, बल्कि किस में होगा? कोई भी हम सॉल्वेंट ऐसा लें जो कि ऑर्गेनिक नेचर का हो, लाइक अल्कोहल है, ईथर है, या कैरोसिन ऑयल है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन पोलर इन नेचर होती हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट है।
तो वो क्या करेंगी, वो पेंट को डिज़ोल्व कर लेंगी। यहाँ पर हमने स्टडी किया है कि किस तरह से नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अगर हम इसको आयनिक कंपाउंड से कंपेयर करें तो कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से लो होगा। इसकी रीज़न क्या है कि जो आयनिक बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्योंकि जस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर हम इन दोनों बॉन्ड्स को कंपेयर करें तो कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की निस्बत वीक होता है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स में एटम के दरमियान की जो फोर्स है केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें लो एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। जो नॉन पोलर कंपाउंड हैं जैसे कि H2Cl2, अब उनमें क्या होगा, क्योंकि उनमें तो पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही नहीं सकती। तो क्या होगा, जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। लेकिन ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें के पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाते हैं वो क्या होगा, वो जब पोलर सॉल्वेंट में लाइक जैसे ये वाटर है उसमें डिज़ोल्व होंगे, HCl जब वाटर में डिज़ोल्व होगा तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मीन के पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में, जैसे H2 और Cl2, क्योंकि इनमें पोलैरिटी नहीं होती है तो इसलिए ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे, वो हार्ड होते हैं, स्टेबल भी होते हैं और उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। अगर आप इस सीरीज़ को देखें, इसको हम अल्केन सीरीज़ का नाम देते हैं। फर्स्ट मेंबर इज CH4, उसमें एक कार्बन है, और अगर हम C10 तक इसको स्टडी करते हैं तो उसमें क्या है, कार्बन के 10 एटम्स प्रेजेंट हैं। ये मॉलिक्यूल जो है इसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, ये हार्ड होगा और काफ़ी हद तक स्टेबल भी होगा, लेकिन साथ साथ इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। इस सीरीज़ के स्टार्टिंग मेंबर्स गैसियस फॉर्म में होते हैं, देन कुछ लिक्विड हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज़ होते जाते हैं वैसे वैसे इनमें जो है वो हार्डनेस डेवलप होती है, ये स्टेबल भी होते हैं, और लेकिन इस साथ साथ इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता जाता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। फर्स्ट पॉइंट इज़ मेटल्स शो मेटालिक लस्टर। आप लोगों ने जितनी भी मेटल्स देखी हैं लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, तो सब में एक मेटालिक लस्टर होती है, एक चमक होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ मैलिएबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं। मैलिएबल मीन कि हम मेटल्स की शीट्स बना सकते हैं, और डक्टाइल का मतलब है कि हम इनकी वायर्स बना सकते हैं, लाइक कॉपर वायर वगैरह जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स क्योंकि हार्ड होती हैं, इनके एटम्स टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। क्यों गुड कंडक्टर होती हैं, क्योंकि इनमें मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मेटल्स का साइज़ बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये इजीली आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं। न्यूक्लियस की ग्रिप आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस की फोर्स को कम फील करते हैं, जिसकी वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ किए जा सकते हैं। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू भी कम होती है। तो क्या है, जो मेटल्स हैं वो मोस्टली केटाइंस बनाती हैं, मीन के वो आइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ये सारा प्रोसेस जो है ये हम मेटालिक बॉन्ड में भी बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। यहाँ पे N पॉजिटिव N मेटल को शो कर रहा है, पॉजिटिव साइन इस पर यही शो कर रहा है कि जो मेटल्स हैं वो मोस्टली आइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। आज हमने नेचर ऑफ बॉन्ड और उस बॉन्ड की नेचर का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे जो है आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड है या मेटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफेक्ट होता है उसको इन डिटेल स्टडी किया।
आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा।